हरि हरि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं शमुकैकदन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरष्टभिक्तो विघ्नाशनो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि पठे क्षणयादपि वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भावं पाणौ महासायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रताशुतं। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अतुलित बलधाममहेश शैलावदेहं धन्वन्तसानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। और श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। श्री आरती गाँव सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। परिचय जी महाराज आरती की थाली ले लें। जय हो। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला, ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला, ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, हरि नाम यही हर धाम यही, हरे नाम यही हर धाम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह सुख करनी है दुख हरनी, यह करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये बोल बंद खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। सबकी महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोलो पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की।
श्रीमद भगवत जी की आरती के साथ सभी यथास्थान ग्रहण करें, आरती लेंगे और इसी के साथ अपने श्रीमुख के द्वारा 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करें। श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। 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 हे गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। जय हो। ओए गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा। राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्णा गोविंदे गोपाल राधे माधवा। श्री जय हो। हे गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। गोविंद राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। बोले भक्त और भगवान की। श्री श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्व
उत्पत्त्यादिहेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सतचित आनंद के स्वरूप विश्व की उत्पत्ति करने वाले, तीनों प्रकार के तापों का विनाश करने वाले हे श्री कृष्ण भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी के साथ हम और आप सभी मिलकर के उन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। नैमिषैसूतमासीन भव्यवाद्य महामतिम् कथामृतरसास्वाद कुशले सोनको अब्रवीत। श्री गंगा मैया का पावन किनारा है, शीतल मंद सुगंध वायु का प्रभाव है। गंगा मैया का पवित्र पावन जल कल कल की आवाज करता हुआ बह रहा है। उसी गंगा माँ के पावन किनारे पर राजा परीक्षित अमृतमयी कथा का रसास्वादन करते हैं। श्रवण करने वाले हैं राजा परीक्षित, श्रवण कराने वाले हैं श्री सुखदेव मुनि। कल इस प्रांगण में भगवान की कथा का प्रारंभ दिया गया। वामनोऽहं विष्णुरासः विषं क्रमे त्रेधा समूढमस्य पांसुरेः। कल वामनोऽहं विष्णुरासः, मैया अदिति के यहाँ श्री वामन भगवान अवतरित हुए। जब भगवान का अवतरण हुआ उस समय पुष्प वृष्टि हुई, संग घड़ियाल बजने लगे। यथोचित सभी ने ध्यान दिया। किसी ने छत्र, किसी ने कमंडल, किसी ने मेखला, किसी ने यज्ञोपवीत और जगत जननी मां ने भिक्षा प्रदान की थी। वही वामन भगवान अपना छत्र धारण किए हुए जहां श्रद्धाश्रम में राजा बलि यज्ञ को आयोजन कर रहा है, वामन भगवान ने पदार्पण किया। चल करके राजा बलि के यज्ञ स्थल को निहारा। जिस समय राजा बलि ने वामन भगवान का दर्शन किया, साक्षात्कार किया, कहने लगा आज मैं धन्य हो गया। आज इतना सुंदर ब्राह्मण कभी मेरे दरवाजे पर नहीं आया। आज मैं कृतार्थ हो गया हूं। हृदय से प्रणाम किया है वामन भगवान के लिए। राजा बलि की पुत्री रतनमाला देख रही है, ये किसी माता का पुत्र है। जब इसकी माता इसे स्तनपान कराती हो गई तो बड़ा ही आनंद आता होगा। भगवान ने उसकी भावना को स्वीकार किया कि मैं एक दिन तेरा स्तनपान करूंगा। राजा बलि चलकर के पास में आए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु के स्वरूप को निहार करके बड़ा आनंदित हो रहा है, बड़ा मग्न हो रहा है, आनंद हो रहा है। अंदर से भाव आ रहा है कि अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दे डालूं। इतना सुंदर स्वरूप वामन भगवान का। वामन भगवान उसकी भावना को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मगर मैं इस तरह से दिया हुआ दान ग्रहण नहीं करता।
प्रभु कैसे करोगे कि मैं बगैर संकल्प किया हुआ दान ग्रहण नहीं करता। पहले मुझे संकल्प चाहिए। क्यों? कि देने वाले का भला और लेने वाले का भला। संकल्प इसलिए होता है कि जो दान देने वाला है वो संकल्प करने के बाद मुकर नहीं सकता, देना पड़ेगा। और जो लेने वाला है, जो लेने वाला है वो साक्षात विष्णु स्वरूप में उस दान को ग्रहण करता है और वह दान भगवान विष्णु को प्राप्त हो जाता है। वो कभी छूटता नहीं है, वो अजन्मा हो जाता है। उसका कितने गुना होकर के हमको प्राप्त होता है। इसलिए वहां शुक्राचार्य खड़े हैं, दैत्य के गुरु, राजा बलि के गुरु हैं। शुक्राचार्य कहने लगे, राजा बलि तू क्या कर रहा है? क्यों गुरुदेव? कि ये साक्षात विष्णु है और तेरा सर्वस्व लेने के लिए आए हैं। अगर तैने संकल्प कर दिया तो सर्वस्व चला जाएगा, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। बलि कहने लगा, गुरुदेव, गुरु तो सद्मार्ग बताने वाले होते हैं। अरे गुरु तो कल्याण कारक होते हैं, सद्मार्गी होते हैं, सद्मार्ग बताते हैं। मगर प्रभु तो आप मेरे कैसे गुरु जो मुझे गड्ढे में ले जा रहे हो? क्यों? हम गुरु बनाते हैं किसके लिए? भगवान के दर्शन के लिए, अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। मगर आप मेरे कैसे गुरु हैं जो दरवाजे पर आए हुए भगवान के लिए कहते हैं कि इन्हें दान मत देना? प्रभु मेरा हृदय उमड़ रहा है, मैं प्रभु को दान दूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा कि तू नहीं मानेगा तो मैं संकल्प नहीं बोलूंगा। भगवान कहने लगे कि तुम बिल्कुल संकल्प मत बोलो, संकल्प तो मैं खुद बोलना जानता हूं। वामन भगवान, उन्हें वामन भगवान ही क्यों कहा गया? उन्हें वामन भगवान इसलिए कहा गया कि उनका शरीर वामन अंगुल का था, इसीलिए वामन भगवान कहा गया। उधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शुक्राचार्य जी ने संकल्प से मना कर दिया, मैं नहीं बोलूंगा। भगवान ने कहा, बलि कोई बात नहीं, बुलाओ रानी विंध्यावली को। रानी विंध्यावली को बुलाओ और मैं खुद संकल्प बोलूंगा। राजा बलि ने रानी विंध्यावली को बुलाया, दोनों के हाथ पर अक्षत पुष्प रखे। भगवान के हाथ में कमंडल लगा हुआ है, जल से भरा हुआ। उन्होंने देखा कि बगैर जल के संकल्प पूरा नहीं होगा। मगर शुक्राचार्य जी ने छल करना शुरू किया, कहीं मेरा शिष्य संकल्प कर देगा तो इसका सर्वस्व चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने भमरे का रूप बना करके और कमंडल की टोटी में प्रवेश कर गए, बैठ गए। भगवान वामन भगवान अपने कमंडल से जल निकालते हैं संकल्प के लिए, क्योंकि बगैर जल के संकल्प होता ही नहीं है। जल निकालते हैं, जल नहीं निकलता। वामन भगवान ने देखा कमंडल भरा हुआ है, जो उन्होंने अपनी योग दृष्टि से देखा कि शुक्राचार्य जी भमरे का रूप बना करके और टोटी में प्रविष्ट हो गए हैं, जल को नहीं निकलने दे रहे हैं। कहा, राजा बलि एक कुसा लेकर के आओ, एक कुसा लाओ। वहां यज्ञ स्थल था, कुसा के आसन पड़े हुए थे। बलि ने जाकर के एक कुसा खींच ली और भगवान को दे दी। भगवान हृदय से कह रहे हैं कि प्रभु अब भी बाहर आ जाओ। मगर तुमने सुना है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। अरे गुरु तो असुरों के हैं। कुसा लेकर के और पूरा हो गया। तो कहा, राजन अब मुझे दान चाहिए, कि मांगो प्रभु। तो वामन भगवान कहने लगे, राजा बलि अगर मुझे तुमने दान देने का संकल्प किया है, या तो पूरा कर देना
और नहीं तो तुम्हें नरक जाना पड़ जाएगा। महाराज मैं एक राजा हूं, मुझसे बड़ा दान मांगो। मुझसे बड़ा दान मांगो। अब तो स्वयं बलि ने देखा, महाराज आप मेरे संसार में हंसी करवा दोगे? नहीं राजन, मुझे यही दान चाहिए, 3 पग। और नहीं देता है तो मना कर, मैं तो श्राप दे दूंगा, नरक जाएगा। ठीक है महाराज, नाप लीजिए। जब राजा की आज्ञा मिल गई तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। भगवान ने अपना शरीर बढ़ाया और तो ऐसा लगा कि भगवान की चोटी आकाश से जा लगी है। वहां भी राजा बलि की पुत्री रत्नमाला आज भी दृश्य को देख रही है। वो तो कह रही थी, मैं तो वात्सल्य भाव से देख रही थी, किसी माता का पुत्र है, जब स्तनपान कराती होगी बड़ा ही आनंद आता होगा, मगर ये तो छलिया है। अगर ये मेरा सा पुत्र होता तो मैं जहर देकर के मार देती। भगवान ने स्वीकार किया कि एक दिन मैं तेरा जहर पान भी करूंगा। भगवान का विशाल आकार हुआ। भगवान ने पहले पग में राजा बलि के सर्वस्व राज्य को नाप लिया। जब एक पग में राजा बलि का सर्वस्व राज्य नाप लिया, राजा बलि ने देखा अभी तो 2 पग बाकी हैं। दूसरा पग नापते हुए भगवान का ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मलोक में अब 2 पग दान हुआ और जब तीसरा पग दान मांगने का, नापने का समय आ रहा है तो कहा, राजन बताओ अब मुझे तीसरे पग में आप क्या देंगे? राजा घबराने लगा, प्रभु अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, सर्वस्व भी चला गया और नरक भी जाना पड़ेगा। राजन मुझे तीसरा पग दान जल्दी से दीजिए और मैं श्राप देता हूं। बलि घबराने लगा, अपने बाबा प्रहलाद का ध्यान किया। क्यों कि प्रहलाद जी ने भगवान को खंबे से प्रकट कर लिया था। भक्त थे बहुत बड़े भगवान के। अपने बाबा प्रहलाद का ध्यान किया तो आकाशवाणी हुई, अरे बेटा बलि तू घबरा रहा है, तेरे पास कुछ नहीं बचा, मगर तेरे पास तो अभी बहुत कुछ बचा है। अरे तू भगवान की शरण में क्यों ना चला जाता है? भगवान के श्री चरण को पकड़ करके और अपने सिर पर रख ले। जब तीसरा पग अपने सर पर रख लेगा तो तीसरा पग पूरा हो जाएगा। तू भगवान को समर्पण हो जा। राजा बलि ने ऐसा ही किया। भगवान का श्री चरण पकड़ के अपने सर पर रख लिया। तीसरा पग दान पूरा हुआ। भगवान ने कहा, तथास्तु राजन, आज तुम्हारा दिया हुआ संकल्प पूरा हुआ। अब मुझसे तुम अपना कोई दान वरदान मांगो। अब आपको मुझसे कुछ मांगना होगा, मेरी बारी खत्म हो गई, अब बारी तुम्हारी है, अब मुझसे कुछ मांगो। बलि ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारा भजन करना चाहता हूँ, तुम्हारी भक्ति चाहता हूँ। विंध्याबली से कहा, विंध्याबली ने भी भक्ति मांगी। राजा बलि की जो माता जी हैं उनसे पूछा गया कि मैया तुम ही कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि अगर देख सुन, वैसे तू खुद तो भिखारी है, क्यों कि तेने खुद मेरे बेटा से आकर के हाथ फैलाया, दान मांगा है, और भिखारी से क्या मांगेंगे? मगर तू नहीं मानता है तो देख कि तेरे जैसे भिखारी और मेरे बेटा के दरवाजे पर सदा ही खड़े रहे। भगवान को आज बंधन में बंधना पड़ा। ठीक है मां, तथास्तु। अब भगवान कहां जाएं कि जब तेरे जैसे भिखारी और मेरे बेटा के दरवाजे पर सदा ही खड़े रहे, अब जाऊं कहां? अब मुझे यही रहना पड़ेगा। जो दान लिया है वो कहां जाएगा? वो भी वहीं रहेगा। एक ही शब्द में बांध लिया भगवान को। अब तो भगवान राजा बलि के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान भाव के भूखे हैं और भगवान का है, भगवान को देते हैं, देना चाहिए। और जब हम पूजा पाठ करते हैं, हम आरती में स्वयं गाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मगर जिस समय आरती गा रहे हैं तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और जब आरती पूरी हो गई तो मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। ध्यान रहे, अरे ज्यादा नहीं तो भगवान के लिए थोड़ा तो होना ही चाहिए। पहले देते हैं फिर छीन लेते हैं साथ के साथ 2 मिनट बाद ही, अब मुझे दे दो मेरा। भगवान चौकीदारी कर रहे हैं और भगवान तो भाव के भूखे हैं। अगर भगवान को अपना चौकीदार बनाना है तो बलि बनना ही पड़ेगा। और मेरे दिल में गई समाए हो समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई समाए हो समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे दिल में गई समाए हो समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे दिल में गई समाए हो समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। भगवान कहते हैं कि मुझे भाव चाहिए। मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, मेरी जो एक चुल्लू जल पे, हाँ मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, मेरी जो एक चुल्लू जल पे। ओ मैंने मोल बिकू तुलसी जल पे, हो बिना मोल बिको तुलसी दल पे, ओ मैंने मोल बिकू तुलसी जल पे। हो बिना मोल बिको तुलसी दल पे। भगवान कहते हैं मेरी जो एक चुल्लू जल पे, मेरी जो एक चुल्लू जल पे, बिन बोल बिकू तुलसी जल पे, बिना मोल बिको तुलसी दल पे, बिन बोल बिकू तुलसी जल पे, बिना मोल बिको तुलसी दल पे। बिन प्रेम न बिन प्रेम न सोता सुहाए हो सुहाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। ओ मेरे दिल में गई समाए हो समाए, भक्तन की भाव भरी भक्ति। जय हो। और क्या हो नहीं भोग दुर्योधन के भाई, 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 अछिल का विदु रानी के
की खात सुहाए हो सुहाए भक्तन की भाव भरी भक्ति। तेरे दिल में गई समाए ओ समाए भक्तन की भाव भरी जय हो। मेरे प्रेम को पंथ निरालो है 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 और यह है समझे समझन वालो है क्या है समझे समझन वालो है यह है जाने जानन हारो है हो जाए जाने जानन हारो हो जाए जान जानन हारो है जाए जाने जानन हारो हाँ गुरु मार्ग लियो बताए हो बताए भक्तन की भाव भरी भक्ति। मेरे दिल में गई समाए ओ समाए भक्तन की भाव भरी और क्या कहा जो सुमिरन मेरो कर ले गो ओ सुमिरन मेरो कर ले ओ भगवान ने कहा है कि जा सुनाओ सुमरत एक बारा उतर है नरभव सिंधु पारा जो सुमिरन मेरो कर ले गो ओ सुमिरन मेरो कर ले गो और भव सागर पार उतर ले गो भव सागर पार उतर ले हे भव सागर पार उतर ले गो ओ भव सागर पार उतर ले हाँ, भव सागर पार उतर ले गो भव सागर पार उतर ले भव सागर पार उतर ले गो भव सागर पार उतर ले बिन सुमिरन गोता खाए हो खाए भजन की भाव भरी भरी तेरे दिल में गई समाए ओ समाए भक्तन की भाव भरी आधे।
बोले भक्त और भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जब जौहर सूंड रह गई थी, हाथी ने जब गो कहा और कहा नहीं था बिंद, और जरा देर की नी नहीं प्रकट भये गोविंद। भगवान एक क्षण में प्रकट हो जाते हैं। कोई करके भक्ति में तो शक्ति है, मगर भक्ति करो, भक्ति करो, मगर छल कपट नहीं होना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने बड़े सुंदर शब्दों में लिख दिया है कि जहां छल कपट होता है मैं वहां नहीं आता हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा। निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहे कपट छल छेद न भावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। मोहे कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। जो नवदा भक्ति में तो लिख दिया है कि नवम सरल समसन छलहीना और मम भरोसे हर्षन दीना। भगवान को छल कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, वहां जाते ही नहीं है। भक्ति करो तो छल कपट नहीं होना चाहिए। एक समय एक दृष्टांत याद आया कि जहां छल होता है वहां भगवान नहीं आते हैं। जैसे कि एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पुजारी बाबा रहते हैं, पूजा सेवा करते हैं, और बहुत से भक्त लोग मंदिर में पूजा सेवा करने के लिए जाते हैं। कोई जल का लोटा लेकर के जाता है, कोई फूलों की माला लेकर के जाता है, कोई बेल पत्र लेके जाता है। भगवान भोलेनाथ पर उनकी पूजा करने के लिए जाते हैं। एक समय ऐसा हुआ कि एक भक्तनी बेचारी मंदिर में गई पूजा करने के लिए। भगवान को नहलाया धुलाया, भगवान को नहलाया धुलाया और मंदिर से निकल गई। वहां खोजने लगी कि इस मंदिर के आज पुजारी कहां चले गए। उसके बाद में एक भाई गया जल का लोटा लेकर के, वो भी नित्य जाता है, मगर जो भक्तनी थी वो निष्कपट भगवान की भक्ति करती हैं। और जो एक पुरुष थे जो भक्त हैं वो जाते हैं, वो किसी कामना से भक्ति करते हैं, उनके मन में छल भरा हुआ है। और रोजाना जाते हैं भगवान को नहलाते धुलाते हैं। जब आज मंदिर में पहुंचे तो देखा कि आज तो मंदिर में कोई नहीं है, आज तो यहाँ सन्नाटा छाया हुआ है। मगर वही मन में कपट है, छल है। भगवान को जल चढ़ाने लगे, इधर उधर देखने लगे। जब ऊपर देखा तो सोने का घंटा भगवान के ऊपर टंग रहा है। उन्होंने देखा बहुत दिन है गए, भगवान ने नवात नवात, आज मंदिर में कोई ना है और घंटों सोने को है, या तो बढ़िया मौका कोई ना मिलेगा। क्यों कि पता सोने का भाव क्या चल रहा है आज के समय में, उद्धार है जाएगा आज ही। उसने जल का लोटा रख दिया, देखा इधर उधर कोई नहीं है, उस सोने के घंटे को पकड़ने लगा। अब तो घंटा हाथ नहीं आया।
जब हाथ नहीं आया और लंबा हाथ किया, नहीं हाथ आया, मानी का कोई देख रहा है। जब भगवान शिवलिंग पर पैर रख लिया, भगवान के ऊपर पैर रखा और घंटे को पकड़ लिया, बड़ी तीव्र आवाज के साथ भगवान शंकर प्रकट हो गए, मूर्ति का खंडन हुआ। अब तो भयभीत होकर के घंटे को छोड़ करके भागने लगा। जब भागने लगा तो भगवान शंकर आवाज लगा रहे, बेटा, अरे भक्त तू कहां भाग रहे हो, भैया रुक जा। घबराने लगा, डरने लगा और कहा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? तू तो डर रहा है कि नहीं मुझसे अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ है? कि प्रभु मैंने तुम्हारे सिर पर पैर रख दिया है। अच्छा, ये अपराध है? अरे भैया, तेरे लिए अपराध है मगर मेरे लिए अपराध नहीं है। क्यों? कि कोई मुझ पर पान चढ़ाता, कोई मुझ पर फूल चढ़ाता, कोई मुझ पर जल चढ़ाता, मगर तू तो सारा का सारा मेरे ऊपर चढ़ गया। तेरे जैसा तो कोई भक्त ही नहीं है। ठहर जा। उसने देखा भगवान तो अब भी गुस्से हो रहे हैं। अरे भगवान कभी गुस्से में आते ही नहीं है, रुष्ट नहीं होते भगवान। चला आया, भगवान ने सोने का घंटा उतारा, ले इस कारण से तू मेरे सर पर चढ़ गया था, इसे ले जा। कि प्रभु ये क्या? ये नहीं, ले जा, इसी के कारण तू मेरे सर पर चढ़ गया था। और सुन, ये घंटा वरदानी है, सोने का तो है ही, बेच देगा तो कल्याण कर देगा, मगर वैसे बगैर बेचे ही कल्याण करेगा। क्योंकि जो तू इस घंटे से मांगेगा तुझे वही मिल जाएगा। वरदानी है, मगर इसके साथ एक वरदान और है कि तू मांगेगा तुझे सो मांगने से मिलेगी, और पड़ोसी को बगैर मांगे तुझसे डबल मिल जाएगा। ईर्षा तो वैसे ही रखता है। उसने कहा, मेहनत मैंने की, भगवान भोले के सर पर मैं चढ़ा और फायदा पड़ोसी को होगा। ऐसी ईर्षा मत रखो। लेकर के चला गया और जाकर के अपनी पत्नी को सौंप दिया, लो ये महादेव का घंटा है, भगवान के आले में रख दो, और जब कभी तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़े तो इस घंटे से मांग लेना। अगर मैं कहीं बाहर चला जाऊं तो ये घंटा तुमको प्रदान करेगा, देगा। मगर एक वरदान और है इसके साथ कि तुम तो मांगोगे मगर पड़ोसी को बगैर मांगे 2 गुना मिल जाएगा। कि स्वयं वस्तु ऐसी मांगूंगी जो मुझे ही फायदा हो। ठीक है, समय चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि वो भगत जी कहीं बाहर चले गए। अब तो उनकी भगतानी घर पे। उन्होंने देखा, अगर ये घंटा वरदानी है, अगर ये घंटा सच्चा है तो आज मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सामने पर खड़ी हो गई, कहा, हे महादेव की घंटा, अगर आप वरदानी हैं तो मैं आपसे मांगती हूं कि मेरे पति को इतना समय हो गया धन कमाते कमाते, मगर उस पर आज तक धन इकट्ठा नहीं हुआ और न रहने के लिए कोई मकान बना। मैं तुमसे मांगती हूं कि हे महादेव के घंटा, कि मुझे रहने के लिए 1 मंजिल का मकान चाहिए। सबसे पहले रहने की व्यवस्था करवाऊं। भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई, उसे 1 मंजिल का एक मकान बनकर तैयार हो गया, मिल गया। अब तो फूली नहीं समा रही है। जब निकल करके खुश होती हुई दरवाजे पर पहुंची है तो देखा पड़ोसी का 2 मंजिल का सामने खड़ा है। अरे मेरा तो बनो ही बनो, मगर पड़ोसी को तो 2 मंजिल को बन गो। अब तो मुझे अपने पति की डांट खानी पड़ेगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? चली आई उधर, सोचने लगी कि अब मैं अपने स्वामी को क्या जवाब दूंगी। समय निकलता जा रहा है। अब तो एक दिन उसका पति कहीं बाहर से घूम करके आ गया। जब घूम करके आ गया, उसने देखा, अरे यहाँ तो मकान बना हुआ है। क्या पीछे कोई मास्टर प्लान आ गया था जो यहाँ आज तो किसी की बिल्डिंग बन गई है? अंदर जाकर के देखा, ये तो मकान मेरा ही है। अब तो पत्नी को डांटने लगा कि तुझे शर्म नहीं आई, तुझ पर मांगना नहीं आया। मैंने पहले ही कहा था किसी दूसरे का फायदा नहीं होना चाहिए।
मेहनत हमने करी और फायदा पड़ोसी को हो, तुझ पर मांगना नहीं आया कि हे स्वामी मैं तो परीक्षा ले रही थी, ये सत्य है या असत्य है, कोई बात नहीं है, तुझ पर मांगना नहीं आया, मगर मैं मांगूंगा। अब तो वो खड़ा हो गया भगवान के घंटे के सामने और कहा, हे महादेव के घंटा, तुम वरदानी हो, तो आपने मेरी पत्नी के मांगने पर 1 मंजिल का मकान दिया, मगर उस पर मांगना नहीं आया। इसलिए तुम ऐसा करो कि जो तुमने मुझे ये 1 मंजिल का मकान दिया है और बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा आंगन है, तुम मेरे आंगन में एक कुआं खोद दो। क्या मांगा? मेरे आंगन में एक कुआं खोद दो। भगवान शंकर की कृपा हुई तो उसके आंगन में एक कुआं खुद गया, मगर वो तो दूसरे को डबल मिलना ही था। पड़ोसी के आंगन में बगैर खोदे 2 कुएं हो गए। वो देखने लगा कि मेरे आंगन में बगैर मांगे 2 कुएं हो गए। मकान मिला तो कुछ नहीं कहा, मगर कुआं देख करके वो चकित रह गया। फिर कहा, हे महादेव के घंटा, आपने मुझे मकान दिया, एक कुआं दिया, मेरे आंगन में एक कुआं और खोद दो। उसके आंगन में 2 कुएं हो गए और पड़ोसी के बगैर मांगे 4 कुएं। पड़ोसी निकलवे को परेशान है, वो कहां है कि निकल के जाऊं, पूरे आंगन में कुआं ही कुआं। वो कहने लगा, अब आनंद आ रहा है। क्यों? कि एक दूसरे से ईर्ष्या करता है, द्वेष रखता है। हे महादेव के घंटा, आपने मुझे 2 कुएं दिए हैं, तुम ऐसा करो कि मेरी एक आंख फोड़ दो। तुम मेरी एक आंख फोड़ दो। भगवान की कृपा हुई, वरदान था, उसकी एक आंख फूट गई, मगर पड़ोसी की दोनों ही बराबर हो गई। कहते हैं, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। अगर तुम भक्ति नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करना, किसी का बुरा भी मत करना। अगर भक्ति करो निस्वार्थ, और हम निष्कपट भक्ति करेंगे, निस्वार्थ भक्ति करेंगे तो हमें सर्वस्व मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सुखदेव जी कहते कि राजन, श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा, वो बांके बिहारी हमें बगैर मांगे देते हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसीलिए कभी प्रभु से कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर मांगना है तो क्या सभी का भला होना चाहिए। सभी का भला मांगेंगे तो खुद हमको लाभ हो जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज बामन भगवान चौकीदारी कर रहे हैं। उधर लक्ष्मी को चिंता हुई कि मेरे स्वामी को बहुत समय हो गया, मुझे जाना चाहिए। तो नारद जी के द्वारा बताए नारे पर आज लक्ष्मी जी और राखी के धागे लेकर के आज सुतरलोक पहुंची हैं। बामन भगवान लक्ष्मी को आते हुए देखा है, मुख मोड़ करके खड़े हो गए। और जब चल करके राजा बलि के, या राजा बलि सिंहासन पर बैठा हुआ है, जब लक्ष्मी जी वहां पर पहुंची तो बलि को देख करके कहा, भैया प्रणाम हो। बलि ने देखा मेरी कोई बहन नहीं है, मगर इसने मुझसे आकर के और भाई कहा है तो मेरी धर्म बहन है। आओ बहन। आसन दिया, बिठाया, जलपान कराया और कहा, बहन कहो कैसे आना हुआ। लक्ष्मी जी कहने लगी, भैया क्या भाई के घर बहन आ नहीं सकती? अगर भाई के घर बहन आए तो क्या भाई कारण पूछता है कि तू क्यों आई है? अरे भैया मैं अपने भाई के घर चल करके आई हूं। क्यों? कि पवित्र मास चल रहा है, पवित्र महीना है, श्रावण मास है।
और भैया भाई बहन का त्योहार आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है। वैसे तो कभी पहले से मेरी फुर्सत नहीं होती थी, मगर अब की बार मेरी फुर्सत हो गई है, तो मैं पहले ही के सामान झोले आऊंगी और भैया के राखी बांधे आऊंगी। मगर आजकल समय भी नहीं है किसी के पास। तुम भी देख रहे हो कि गाड़ी से जाते हैं और राखी बांधी और दक्षिणा लेके वापस चले आते हैं, दिन के दिन चले आते हैं। और अगले दिन रक्षाबंधन आने वाला, प्रातः काल स्नान किया और राखी लेकर के आज लक्ष्मी ने और राजा बलि के हाथ में वर्ण बांधा, राखी बांधी। ये नवद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेना पद्मना में रक्षे मां चल। आज पवित्र बंधन बांधा। आज बलि देख करके प्रसन्न हो गया कि बहन तुमने आज मेरे हाथ की शोभा बढ़ाई है, मेरी कलाई की शोभा बढ़ाई है, अब मुझसे तुम कुछ दक्षिणा मांगो। भैया मेरे यहाँ सब कुछ है, मैं तुमसे क्या मांगू कि जो तुम्हारे यहाँ पर नहीं हो उसे मांगो। कि भैया मिल सकता है, वचनबद्ध कर लिया बलि को, और वचनबद्ध करने के बाद में इशारा कर दिया भगवान की तरफ कि मुझे ये चौकीदार चाहिए। अरे बहन संसार में मेरी हंसी हो जाएगी कि राजा बलि की बहन आई और दक्षिणा में उसके चौकीदार को ले गई, तू और कुछ मांग ले। नहीं भैया मेरे यहाँ पर सब कुछ है, केवल एक यही नहीं है। भगवान ने देखा कि कब तक मैं लक्ष्मी को परेशान करता रहूंगा और मुझे एक ना एक दिन अपने लोक के लिए जाना है। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया और साथ में लक्ष्मी जी हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान का राजा बलि को साक्षात्कार हुआ। भगवान कहते हैं राजा बलि अब मुझसे कुछ मांगो प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मगर भगवान कहने लगे, आज आशीर्वाद प्रदान करते हुए बलि को भगवान ने राजा बलि का सर्वस्व वापस कर दिया। सुतल लोक का लाल फिर से वापस दे दिया है। राजा बलि फिर से सुतल लोक का राजा बन गया और आज वरदान देकर के भगवान विष्णु अपने लोक को चले गए हैं। और मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहत है, यमुना बहत है, हाँ यमुना बहत है, यमुना बहत है, हाँ यमुना बहत है। हाँ वृंदावन में यमुना बहत है, वृंदावन में यमुना बहत है। हम नहाएंगे, हम नहाएंगे सुबह और शाम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, बाके बिहारी जाकी ऊंची अतारी, बाके बिहारी जाके ऊंची अटारी, बाके बिहारी जाकी ऊंची अतारी, बाके बिहारी जाके ऊंची अटारी। हो दर्शन पाएंगे, दर्शन पाएंगे सुबह और शाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलो मन चल रे। आए मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चले वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज भगवान अपने लोक को चले गए। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, यम प्रवर्जन तुमनुपेतम पेत कृत्यम द्वीपायनो बृहकातर आजुहा पुत्रेत तन्मतया तरवो विनेदुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो अस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज जो नैमिषारण्य में ऋषिगणों का उद्धार किया था, भागवतामृत पिलाया था, वही आज राजा परीक्षित को कहते हैं कि आज चतुर्थ दिवस है, तुम कुछ जलपान कर लो। कहा प्रभु मुझे कोई जलपान की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आनंद हो रहा है, आप मुझे भागवतामृत पिलाते रहें, मुझे ये भक्ति का आनंद देते रहें, मेरा भय निवारण होता चला जा रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, वामन भगवान के इस प्रसंग के बाद सुखदेव जी कहने लगे आगे चल करके, और उन्होंने सत्यव्रत राम का राजा उसका चरित्र सुनाया और मनु की कथा श्रवण कराते हुए राजा परीक्षित अब तो स्वयं कहा कि राजन और कोई शंका? तो परीक्षित ने कहा हाँ महाराज, आप मुझे बड़े मार्मिक प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। तो स्वयं परीक्षित राजा ने और अपने मन में और कोई जब वासना शेष ना रखते हुए कहा कि प्रभु अब मुझे पता है कि आप सूर्यवंश की कथा की तरफ मुझे ले जा रहे हैं, और बड़ा मार्मिक प्रसंग और मुझे आनंद आएगा। तब उन्होंने बताया कि आगे नवम स्कंद में बताया है कि एक वैवस्थ मनु हुए हैं, वैवस्थ मनु की कथा सुनाई। आगे उनके 10 संतान इक्ष्वाकु जी, नृग, सरयाति, दृष्टि, कुरु, नजन और प्रशधन, नभग और आगे कवि नाम के जो पुत्र हुए हैं, और आगे जो नभग नाम के पुत्र हैं और उनके नाभाग नाम के पुत्र हुए हैं। नभग के हुए नाभाग। नाभाग ने बड़ा सुंदर राज्य किया है और इसी वंश में आगे चल करके जो राजा हुए हैं। सुखदेव कहने लगे नभग के नाभाग और नाभाग के हुए अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपवती मह्यम। अम्बरीश नाम के राजा। अम्बरीश बड़े धर्मात्मा राजा हैं, भगवान की पूजा सेवा करते हैं, अपने कल्याण के लिए
भगवान को नहलाते हैं धुलाते हैं। बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया है उन्होंने कि मैं इस बहाने से मंदिर जाऊंगा चल करके और भगवान को नहलाऊंगा धुलाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। उधर अम्बरीश राजा रोजाना मंदिर जाते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, पूजा करते हैं। एक दिन उनकी रानी कहने लगी कि स्वामी, आप तो भगवान को नहलाते धुलाते हो, भक्ति करते हो, भगवान की पूजा सेवा करते हो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, मगर प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या मुझे आदेश मिल जाएगा मंदिर जाने का? कहा, रानी, इस मंदिर का अधिकार मात्र मुझे ही है, मैं इस मंदिर में किसी को पूजा नहीं करने दूंगा। मना कर दिया। रानी ने कहा, महाराज मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी पत्नी हूं। नहीं, इस मंदिर का अधिकार मुझे है। अब रानी ने देखा कि मेरा जीवन वृथा निकल जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने ब्राह्मणों से सलाह ली, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया तो विप्रों ने बताया आज रानी को कि रानी, अगर तुम भगवान की भक्ति चाहती हो तो उन्होंने बताया कि हर से बड़ा हरि का नाम, भगवान से भगवान का नाम बड़ा है कि वो तो पूजा सेवा करते हैं और तुम उनके नाम का सुमिरन करो, तुम्हारी भक्ति आगे निकल जाएगी। और बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि जासु नाम सुमरत एक बारा और उत्तर है नर भव सिंधु अपारा। हर से बड़ा हरि का नाम। आपने देखा है कि राम नाम से पानी पर पत्थर तैर गए और जिस पर राम का नाम नहीं था वो पत्थर डूब गया। ये सत्य है कि हम भगवान का स्मरण करके, भगवान के नाम को सुमर करके हम भव से पार हो जाते हैं। भगवान के परम भक्त हुए हैं श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के अंदर क्या बसा हुआ था? उनके रोम रोम में राम रमा हुआ था, उनके रोम रोम में राम रमा हुआ था। और आपने देखा था कि उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं था, कंधे पर गदा रख करके जय श्री राम, जहां भी जाना वहीं पहुंच जाते थे। अगर तुम्हें ऐसे हनुमान जी की तरह जाना है, देखा उनके पास कैसा हेलीकॉप्टर है, हवा में उड़ जाते हैं, ना कोई तेल खर्च होता है, ना कोई पेट्रोल खर्च होता है और ना कहीं किराया देना पड़ता है उनको। भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। और वैसे भी हनुमान जी भगवान श्री राम के परम भक्त हैं, परम भक्त हैं और भगवान श्री राम के प्राइवेट सेक्रेटरी भी हैं। हनुमान जी भगवान राम के सेक्रेटरी भी हैं। जैसे हमारे प्रधान जी के सेक्रेटरी, क्योंकि प्रधान जी के नाम का तो मात्र लेटर पैड है, लेखा जोखा करने वाले तो कोई और हैं। ऐसे हनुमान जी राम के नाम का लेटर पैड, लेखा जोखा करने वाले हैं। और आपने देखा होगा कि जहां श्री राम का मंदिर होता है वहां दरवाजे पर सबसे पहले हनुमान जी का ही दर्शन होता है। सबसे पहले गदा लेकर हनुमान जी मिलते हैं। और अगर हम बगैर सेक्रेटरी के पूछे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। राम ने हनुमान को अधिकार दिया है, जब हम राम का मंदिर दर्शन करने जाते हैं, अगर हम चाहें कि बगैर हनुमान जी के हम राम जी का दर्शन हो जाएगा, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हमें प्राइम मिनिस्टर से मिलना है तो पहले उसके पीए से मिलना पड़ेगा। ऐसे हनुमान जी का दर्शन करो, उनसे आज्ञा लो और राम जी का दर्शन करो। मगर एक दृष्टांत याद आया कि एक राम का मंदिर था, जो भगवान से हनुमान जी से आज्ञा नहीं लेता है उसकी दुर्दशा हो जाती है। यह भी ध्यान रखना कि राम का मंदिर बना हुआ था और दरवाजे पर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है और गदा लेकर के खड़े हैं हनुमान जी। अब कोई पुजारी, वो बाबूजी थे, कोट पैंट पहन रखा था, टाई लगा रखी थी, सूट बूट में थे और राम जी का दर्शन करने के लिए आए।
उन्होंने देखा कि मुझे जल्दी जाने की है, मैं ड्यूटी जाऊंगा और यहाँ हनुमान जी की आराधना करने में बड़ा समय लग जाएगा, मुझे तो सीधा ही जाता हूँ और राम जी से मिलकर के दर्शन करके तुरंत वापस हो जाऊंगा। अब तो बाबूजी अंदर प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने देखा, ओहो ये तो भक्त निराला है राम जी का, कि मुझे पूछा नहीं और ये तो राम जी से मिलने के लिए चला गया। कोई बात नहीं, लौट के तो आएगा, मेरे हाथ में गदा है, तुझे ही देखूंगा आज। मेरे बगैर पूछे तेरे एंट्री कैसे की, कैसे गया? उसने राम जी का दर्शन किया, शांति बनाए रखे। उसने राम जी का दर्शन किया, भगवान का दर्शन कर रहे, मगर अचानक ऐसा हुआ कि उनकी टाई जो आगे थी वो पीछे हो गई, अपने आप पीछे हो गई। अब दर्शन करने के बाद में आए, अब हनुमान जी ने उसे मारने के लिए देखा, हनुमान जी ने गदा रोक ली कि भगवान राम ने ही इसे अच्छी तरह बता दे। क्या भगवान राम ने ही दंड दे दिया इसे? क्यों? किसकी टाई तो आगे थी मगर पीछे कैसे हो गई? मगर फिर भी रोका, ठहर जा। अब तो रुक गया। कहो क्या बात है कि मेरी बगैर आज्ञा के और तू अंदर चला गया भगवान राम का दर्शन करने के लिए, क्या तुझे दर्शन हो गया? बोले हाँ हो गया। हो गया। हनुमान जी ने देखा कि बगैर मेरे तो राम जी दर्शन नहीं दे सकते, तुझे दर्शन कैसे हो गया? बोले मैं कैसे मानूं कि दर्शन हो गया? कि जो कामना लेकर के मैं राम जी के पास में गया था वो मेरी कामना पूरी हो गई है। बोले क्या कामना? कि बताता हूं। तो बाबूजी कहने लगे कि 3 महीने से और मेरी पत्नी लापता हो गई है, मेरी पत्नी खो गई थी और भगवान राम ने कह दिया कि चिंता मत करे, तेरी पत्नी में ला के दे दूंगा। हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी हंसने लगे, ओए मूर्ख, राम जी तेरी पत्नी को ला के दे देंगे और तुझे पता नहीं कि जब उनकी पत्नी खो गई थी तो खुद मैंने ला करके दी थी, वो तेरी पत्नी को कहां से ला करके दे देंगे? बाबूजी कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करना, मुझे क्षमा करना, मुझे मालूम नहीं था। हनुमान जी ने कहा कि पहले अपना टाई सही करो। देखा इतना भाव विभोर हो रहा है। ये सत्य है कि अगर हमें भगवान राम से मिलना है तो हनुमान जी का दर्शन करना पड़ेगा, आज्ञा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो परम भक्त हुए हैं। उन्होंने अपने सीने को चीर करके राम जी का झांकी का दर्शन कराया। भगवान राम के परम भक्त हनुमान हैं, जो संकट मोचन कहे गए हैं, सारे कष्टों का हरण करने वाले हैं। आज ब्राह्मणों ने कहा कि रानी अगर तुम अपनी भक्ति चाहती हो तो पहले तुम भगवान का स्मरण करो और तुम्हारी भक्ति आगे निकल जाएगी। रानी छोटे छोटे बच्चों को बुलाती हैं और सामने बिठा करके उनसे कीर्तन कराती हैं। आगे आगे स्वयं बोलती हैं और पीछे पीछे उन बच्चों से कीर्तन बुलवाती हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 सही बोलेंगे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो हरे रामा
मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में। तेरी लिंगे खबरिया रे काउद न पल भरे। तेरी लिखे खबरिया रे और न पल भरे। बोलो हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा ओ हरे रामा राम राम हरे। आज रानी स्वयं भगवान का कीर्तन करती हैं और उन बच्चों से कराती हैं। जब कीर्तन पूर्ण हो गया तो उन बच्चों को प्रसाद बांट दिया। उन बच्चों को प्रसाद बांटा। एक दिन बुलाया, दूसरे दिन बुलाया, तीसरे दिन बुलाया, 2-4 दिन बुलाया रानी ने उन बच्चों को। अब तो बच्चे बगैर बुलाए आ जाते हैं। क्यों? कि चलो कीर्तन भी होगा और बाद में प्रसाद मिलता है। बच्चे अपने आप आते हैं, कीर्तन करते हैं और कराते हैं। अब तो रानी की भक्ति आगे निकलने लगी। उधर राजा ने देखा कि रानी के मुख पर इतना तेज है, ऐसा कभी रानी के मुख पर तेज नहीं रहा। पता नहीं कैसे रानी की भक्ति आगे निकल रही है। रानी से पूछा गया तो रानी ने कुछ नहीं बताया कि जब तुम मुझे पूजा नहीं करने देते हो तो मैं भी तुम्हें उस मंत्र को नहीं बताती हूं। मगर राजा को पता लगा कि इसने स्वयं ब्राह्मणों से पूछा है। अब तो राजा भी ब्राह्मणों के पास में गया। राजा ने कहा, हे विप्रदेवो, मुझे आप ही कुछ बताएं कि रानी की भक्ति आगे निकल गई है और मेरी भक्ति कैसे आगे बढ़ सकती है। तो स्वयं ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, एक उपाय है। बोले क्या? कि एकादशी का पयोव्रत। महाराज, एकादशी का पयोव्रत क्या होता है? कि 10 इंद्रिय और 1 मन को और जीत करके आप निर्मल बन जाओ। 10 इंद्रिय 1 मन को भगवान के चरणों में लगा दो। महाराज, तब उन्होंने बताया कि महाराज मैं तो इसका नियम नहीं जानता। तब उन्होंने बताया कि 10वीं के दिन एक समय भोजन करना है और एकादशी को व्रत रखना है और द्वादशी पारायण में किसी ब्राह्मण को या संत को भोजन कराएं, अगर सामर्थ्य है तो, नहीं तो 5 लोई बना करके गौ माता को खिला दो। आज व्रत का नियम बतला दिया। आज वही अम्बरीश और एकादशी का व्रत करने में जुट गए कि 10वीं के दिन एक समय का भोजन करते हैं। भाई आप सबको तो पता है कि आप बहुत समय से कथा सुन रहे हैं। एकादशी का व्रत अधिक से अधिक लोगों को करना चाहिए। वैसे लोग इससे डरते हैं। क्यों? कि इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन बड़ा कठिन है। क्यों? कि 26 लोगों को फलाहार कराना, उनका व्रत रखवाना, फिर अगले दिन भोजन कराना, दान दक्षिणा आदि प्रदान करना। लोग कहते हैं इसका उद्यापन करना होता है, मगर ये व्रत 2 तरह से होता है, निष्काम और सकाम। जो निष्काम व्रत होता है उसका कोई उद्यापन नहीं होता और जो सकाम होता है उसका उद्यापन करना होता है। एकादशी का पयोव्रत करता है और भगवान का ध्यान करता है, भगवान का गुणगान करता है। के हाथी के दांतन सो खिलौना बने भांत भांत, और बाघन की खाल शिव शंकर मन भाई है। मृगन की खाल खूब छामत है योगी जती, बकरी की खाल थोड़ो पानी भर लाई है।
कि सावर की खाल को सब बांधे हैं सिपाही लोग। और गैड़ा की खाल राजा राव मन भाई है। और कहे कवि दया राम राम के भजन में जे मानस की खाल का काम में न आई है। इसीलिए एक मनुष्य ही ऐसा है कि चाहे व्रत करे, चाहे नियम करे, चाहे संयम करे, चाहे कोई पुण्य करे, मगर उसे अपना उद्धार कर लेना चाहिए। बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, हमें मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा, हमें उद्धार करना चाहिए। इसीलिए और सीताराम बोलो वो राधे श्याम है। और राधे श्याम बोलो वो सीताराम है। सीताराम प्यारा नाम है, प्यारा नाम है। ओ सीताराम बोलो वो राधे श्याम है। श्याम है। राधे श्याम बोलो वो सीताराम है। सीताराम प्यारा नाम है। राधे श्याम प्यारा नाम है। हाँ, सीताराम प्यारा नाम है। राधे श्याम प्यारा नाम है। एक माला थी वो तुलसी नाम की। और उसमें भक्त भरी थी श्री सीताराम की। उसमें भक्त भरी थी श्री सीताराम की। हाँ उसमें भक्त भरी थी श्री सीताराम की। उसमें भक्त भरी थी श्री सीताराम की। ओ था उस माला का नाम। हाँ उस माला का नाम। हाँ उस माला का नाम यो जाना है जाता। और क्या है उसमें भेद मैं तुमको बतलाता। ओ क्या है उसमें भेद मैं तुमको बतलाता। और क्या है उसमें भेद मैं तुमको बतलाता। ओ क्या है उसमें भेद मैं तुमको बतलाता। क्या है भेद? कहा तुलसीदास को था अपनी पत्नी से प्यार। और एक दिन वो मिलने को चल दीने ससुराल। ओ एक दिन वो मिलने वो चल दी ससुराल। और एक दिन वो मिलने को चल दीने ससुराल। ओ एक दिन वो मिलने वो चल दी ससुराल। नहा धो के कपड़े पहने तो हो गई शाम है। ना धो के कपड़े पहने तो हो गई शाम है। नहा धो के कपड़े पहने तो हो गई
बाबा तुलसीदास हुए हैं। एक नदिया थी और बाढ़ थी भारी, एक नदिया थी बाढ़ थी भारी, और चारों तरफ फैली है उसके अंधियारी। चारों तरफ फैली थी उसके अंधियारी, और चारों तरफ फैली थी उसके अंधियारी। चारों तरफ फैली थी उसके अंधियारी, और मुर्दे को बहा के लाई हो, मुर्दे को बहा के लाई हो, मुर्दे को बहा के लाई, वो थी नदिया की धार। और नाव समझ के चढ़ गए तुलसी हो गए परली पार। हो नाव समझ के चढ़ गए तुलसी हो गए बंसी पार, और नाव समझ के चढ़ गए तुलसी हो गए पल्ली पार। नाव समझ के चढ़ गए तुलसी हो गए पल्ली और क्या ससुराल में जा पहुंचे तो घर की बंद किवार, और तरफ एक लटका था बनारे के पिता। ओ सर पे एक लटका था बनारे के पिता, और तरफ एक लटका था बनारे के पिता। ओ सर पे एक लटका था बनारे के पिता, और उसे पकड़ के चढ़े जगा लई अपनी बाम है। उसे पकड़ के चढ़े जगा गई अपनी बाम है। हाँ, उसे पकड़ के चढ़े जगा लई अपनी बाम है। फोटो पे रहता नाम ये तो वह शाम है। सीताराम प्यारा नाम है। ओए राम प्यारा नाम है, प्यारा नाम है। क्या कहा? जब तुलसी महाराज उस सर्प को पकड़ करके छत पर चढ़ गए, सभी सोए हुए हैं, रात्रि का समय है, और अपनी पत्नी रत्नावली को जगा लिया। जब रत्नावली जग गई, और तेरो सत्यान ना जा, तू यहाँ चलो आयो, तेने रात ना दिन कछु ना देखो, आयो तो आयो कैसे, किवाड़ तो बंद है कि पीछे तेरे रस्सी लटकाए दई वो बुलाए बेकू। अच्छा, जाके देखा तो वहां सर्प लटका हुआ है। तो यह सर्पणु ना खायो क्यों? कहा है? कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां देखा गया, प्रेम सच्चा हो तो कभी कोई बाधा नहीं होती है। इसीलिए सर्प ने कुछ नहीं कहा, रत्नावली को जगाया। रत्नावली कहने लगी, इतना मुझसे प्यार है, इतना मुझसे प्रेम है, अगर तू परमात्मा से कर ले तो भगवान का वैकुंठ मिल जाएगा। इतना है मुझसे प्यार कर ईश्वर से करते, इतना है मुझसे प्यार कर ईश्वर से करते, इतना है मुझसे प्यार कर ईश्वर से करते, और कसम तुम्हारी तुम भवसागर से तरते। कसम तुम्हारी तुम भवसागर से धरते, और कसम तुम्हारी तुम भवसागर से तरते। ओ कसम तुम्हारी तुम भवसागर से धरते। जब बात सुनी पत्नी की तो खुल गए हैं नैना, बात सुनी पत्नी की तो खुल गए हैं नैना, हाथ जोड़ कर बोले तेरा मानूंगा कहना, और हाथ जोड़ कर बोले तेरा मानूंगा कहना।
बोले, कहने लगे। फिर तुलसी ऐसे बोले, मैं कह कर यो जाता, और आज से मेरी नार नहीं, तुम ज्ञान की हो माता। और आज से मेरी नार नहीं, तुम ज्ञान की हो माता। आज से मेरी नार नहीं, तुम ज्ञान की हो माता। ओ आज से मेरी नार नहीं, तुम ज्ञान की हो माता। और नाम प्रभु का लेना वो आए काम है। नाम प्रभु का लेना वो आए काम है। हाँ, नाम प्रभु का लेना वो आए काम है। और इसे सुमिर के तर गए ले, देखो लोग तमाम है। सीताराम प्यारा नाम, सीताराम प्यारा नाम है। राधे श्याम प्यारा नाम है। राधे श्याम प्यारा नाम है। तुलसी तुलसी सब कहें कि तुलसी तुलसी सब कहें, और तुलसी बन की घास, और कृपा भई श्री राम की, वो बन गए तुलसीदास। सीताराम प्यारा नाम है। राधे प्यारा नाम है। सीताराम प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। सीताराम प्यारा नाम है। प्यारा नाम है। राधे श्याम प्यारा नाम है। और वृंदावन बिहारी लाल की। देखो, एक पति वो भी है कौन कि राजा अम्बरीश, जो मंदिर की पूजा नहीं करने देते हैं, और एक पति वो भी हैं जो स्याह पे पकड़ के चढ़ गए छत पे। ध्यान देने की बात है। तो राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया। एक दिन ऐसा हुआ कि एकादशी का व्रत करने के बाद, क्योंकि ब्राह्मणों ने बताया है कि किसी ब्राह्मण को या संत को भोजन प्राशन कराना चाहिए। तो जैसे अम्बरीश घर से निकले कि मैं किसी ब्राह्मण को और आमंत्रित करके आता हूं, तभी सामने से दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी को नौत दिया। उनको आमंत्रित कर दिया कि प्रभु, आज तुम्हें हमारे यहाँ भोजन करना है, मेरा एकादशी का व्रत था, आज पारायण है। दुर्वासा जी कहने लगे, ठीक है, तुम भोजन बनवाओ और मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूं, और जब तक मैं गंगा स्नान करके नहीं आऊं, जब तक तुम जलपान मत करना। ठीक है। दुर्वासा जी गंगा स्नान के लिए चले गए, और उधर अम्बरीश ने भोजन बनवाया। भोजन बनकर के तैयार हो गया, मगर दुर्वासा जी का आना नहीं हुआ। अम्बरीश ने देखा मेरा गला सूख रहा है और मुझे प्यास लग रही है, मगर दुर्वासा जी अभी वापस नहीं आए। अगर मैंने आने से पहले और जलपान कर लिया तो मुझे श्राप दे देंगे। क्रोधी हैं दुर्वासा जी। प्यास से व्याकुल होने लगा कि दुर्वासा जी तो आए नहीं, क्या करना चाहिए। तो जिन ब्राह्मणों ने उन्हें व्रत बताया था, अब तो उन्हीं ब्राह्मणों के पास में पहुंचे। कहे वे प्रदेवो, मैं प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ, मेरा गला सूखा जा रहा है, अब मैं क्या करूं। दुर्वासा जी तो स्नान बना के नहीं आए हैं। तो उन्होंने कह दिया कि तुम ऐसा करो कि अगर प्यास से व्याकुल हो रहे हो तो तुम एक अंजलि जल का पान कर लो और तुम्हारी प्यास समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मणों के कहने पर राजा अम्बरीश ने एक अंजलि जल का पान कर लिया। अंजलि तो आप सब जानते हैं, हर कथा में सुनते हैं। अंजलि इस तरह से देखो, यहाँ एक गड्ढा सा होता है, ये अंजलि है। एक अंजलि जल का पान करो, तुम्हारी प्यास समाप्त हो जाएगी। ब्राह्मणों के कहने पर राजा अम्बरीश ने ऐसा ही किया कि एक अंजलि जल का पान कर लिया, जिससे कहते ना अंजलि बोलते हैं, मगर वैसी भाषा में चुल्लू बोल देते। भगवान कहे कि मैं रीझू एक चुल्लू जल पे, इतने जल पर रीझ जाए भगवान, एक अंजलि जल पे ही। उधर जैसे पान किया, प्यास समाप्त हो गई।
उसी दौरान दुर्वासा जी का आना हुआ। दुर्वासा जी को जब देखा, प्रणाम किया कि महाराज आज आने में आपने बहुत विलंब किया और मेरा तो गला सूख रहा था। गला सूख रहा था, फिर क्या हुआ कि महाराज मैंने तो ब्राह्मणों के कहने पर 1 अंजलि जल का पान कर लिया है। दुर्वासा ने जैसे सुना कि जल पान किया है, उन्होंने जटाओं को पृथ्वी पर पटक दिया। क्रोधी थे। उनमें से कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हो गई, हाथ में तलवार लेकर के, कहो महाराज मुझे आदेश दीजिए। दुर्वासा जी ने कहा कि मार दो अम्बरीश को। अम्बरीश को मारने का जब आदेश दे दिया, अम्बरीश घबराने लगा और कहा, हे प्रभु दीन बंधु दीनानाथ, मुझे विश्वास है कि आप मेरी रक्षा करने आओगे, क्योंकि कभी भक्तों का नाश नहीं होता है। भगवान ने एक क्षण में और सुदर्शन चक्र को भेजा कि जाओ इस कृत्या को मार दो, इस राक्षसी को नष्ट कर दो। और दुर्वासा जी भी पूछना कि तुमने ये कृत्या क्यों बुलाई भगवान के भक्त को मारने के लिए। सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या को नष्ट किया, मार डाला। अब सुदर्शन चक्र जैसे दुर्वासा जी की ओर बढ़े हैं, दुर्वासा जी वहां से भागने लगे। इसे मार दिया, अब ये मुझे मार देगा, तो दुर्वासा जी डर से भागने लगे। डर करके भागने लगे। अब तो भागते भागते ब्रह्मलोक में पहुंचे। ब्रह्मा जी से आराधना की, प्रभु आप मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, भगवान विष्णु के पास में जाओ। अब तो दुर्वासा जी दौड़ते हुए विष्णु जी के पास में पहुंचे और भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने कह दिया कि मैं भी नहीं बचा पाऊंगा दुर्वासा जी। महाराज आप वहीं जाओ जिस कारण से और ये सुदर्शन तुम्हारा पीछा कर रहा है, वही तुमको बचा सकता है। आज दुर्वासा जी को वहीं पर आना पड़ा, अम्बरीश के पास, और आकर के अम्बरीश के चरणों में जैसे गिरे हैं दुर्वासा, अम्बरीश ने उठा लिया, प्रभु आप ऐसा मत करो। जब तक सुदर्शन चक्र आ गया, चारों ओर घूमने लगा। जब घूमने लगा, दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश मुझे इससे भय है, सुदर्शन से, इसको शांत करो। अम्बरीश ने भगवान का ध्यान किया, भगवान क्षण मात्र में प्रकट हो गए, सुदर्शन को शांत किया। तो दुर्वासा जी कहने लगे कि प्रभु आप तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप इस अम्बरीश से तुम्हारा कोई स्वार्थ लगा हुआ है। भगवान ने कहा हाँ, मुझे अम्बरीश से स्वार्थ लगा हुआ है और मैं स्वार्थ के कारण ही आया हूं अम्बरीश के पास, क्योंकि आपने मुझे, तो मैं तुम्हारे पास स्वयं गया था, जब भी नहीं बचाया, और इसने तो तुम्हें एक बार बुलाया है, आप चल करके आ गए। भगवान ने कहा मुझे स्वार्थ है क्या, कि मुझे इसने बंधन में बांध रखा है। जो मुझे भाव से प्रेम से बुलाता है, मैं नंगे पैरों से क्षण मात्र में उसके पास चल करके आ जाता हूं। इसीलिए मुझे स्वार्थ है कि ये मेरा गुणगान करता है, मेरा नाम लेता है, मेरा भजन करता है। ये सत्य है कि जहां भगवान का भजन होता है, भगवान को वहां पर जरूर आना पड़ता है। तो भगवान ने कहा है न बचो कोई वेद पुराण पढ़े, ईश्वर खाए जटा है। न बचो कोई बन के वास करे, न बचो कोई ऊंचे चिनाए अटा है। कि सपने संसार चराचर चार दिना की जिठाट ठटा है। तुलसी तुम प्रभु से प्यार करो, तुम घेरत आवे काल घटा। इसीलिए उस प्रभु का
स्मरण करना चाहिए, शुभ चिंतन करना चाहिए, नहीं तो काल आएगा और चोटी पकड़ करके खींच करके ले चला जाएगा, कोई बचा नहीं पाएगा। इसीलिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। और मैं तो हूँ भक्तन को दास, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। और क्या कहते भगवान, हाँ जो कोई भजे भजू में वाकू, तू दासन को दास। जो कोई भजे भजो में वाकू, दासन को दास। हाँ जो कोई भजे भजू में वाकू, तू दासन को दास। कोई भजे भजे में वाकू, दासन को दास। और सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे करूँ मैं सेवा, भगवान कहते हैं। और सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा। ओ सच्चा विश्वास, यही तो मेरे हरे हरे, यही तो मेरे मन में बसी, मैं कहूँ ओ दास। भक्त मेरे हरे हरे, भक्त मेरे मुकुट मणि, मैं तो भक्त को दास। और क्या कहा है, झूठा खाऊं गले लगाऊं, तू दासन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं, दासन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं, तू दासन को दास। झूठा खाऊं गले लगाऊं, दासन को दास। अरे हाँ कुबेल बनू गढ़वारो, गढ़वारो, हाँ कुबेल बनू गढ़वारो, लीली है दिल में ठान, यही तो मेरे हरे हरे, यही तो मेरे मन में बसी, मैं तो भक्त
पग चापू और सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। 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 आचार विचार कछु ना देखूं, कहते हैं आचार विचार कछु ना देखूं, देखूं मैं प्रेम अपार। यही तो मेरे हरे हरे, यही तो मेरे मन में बसी मैं तो भगवान की जय।